ये कहानी है मासूम प्रिया की, जिसको दर्दनाक मौत दी जाती है और फिर उस द्वारा अपनी मौत का इंतकाम। किसी के घर पर भी खुशियाँ आने नहीं दूंगी। देखना तुम सब, जा रही हूँ सबके जुल्म लेकर। ये खून दिया है ना तुम सब ने मुझे, देखो तुम्हारा मुकद्दर मैं लिखती हूँ इसी खून से। इतना कहते हुए प्रिया दम तोड़ देती है। प्रिया की सांस छूटते ही मानो पूरे गांव में होशियत सी छा गई। गांव वालों के चेहरे फीके पड़ गए। दूर सारे के सारे सिहार आऊं आऊं कर चीखने लगे। न जाने कहां से काले बादलों ने पूरे आसमां को अपने आगोश में ले लिया। तेज़ हवाओं ने प्रिया के पास की मिट्टी को लिए पूरे गांव में बिखेर दिया, मानो पूरे गांव को अपनी शक्ति से कैद कर रही हो। प्रिया गांव के किसान की बेटी थी। उसके माँ बाप का निधन बचपन में ही हो गया था। खुद की जीविका के लिए दूसरों के खेतों में काम करती, कभी कभी घरों का काम किया करती। कभी गांव में कोई शादी ब्याह का कार्य होता तो प्रिया उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। यूँ समझिए धीरे धीरे प्रिया पूरे गांव की चहेती हो गई थी। उसके बिना किसी भी कार्य का होना संभव न होता। मंदिर की घंटियां बाद में बजती, मगर प्रिया वहां पहले से ही मौजूद होती। प्रिया के भजन पूरे आसपास के गांव में भी बहुत चर्चित थे। यूं ही वक्त गुजरते गुजरते प्रिया बड़ी होती गई। शरीर में बदलाव के साथ साथ प्रिया बेहद खूबसूरत होती गई। रंग सांवला था, पर चेहरे की बनावट किसी हीरोइन से कम न थी। गांव में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव लाने की बात होती तो सबसे ज़्यादा प्रिया ही चहकती दिखती। गांव में जब नए डॉक्टर का आगमन हुआ, उस वक्त प्रिया से ज़्यादा कोई खुश न था, क्योंकि अधिकांश लोगों की सेवा वो ही किया करती। गांव में अस्पताल न होने के कारण अनेकों मौतें हुई थी। उस डॉक्टर ने गांव में अस्पताल बनाने के लिए जाने कितनी ही बार प्रिया के कहने से अर्जी डाली थी। परिणाम ये हुआ कि सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए कुछ लोगों को गांव में भेज दिया। बस इसी तरह से गांव में सरकार द्वारा एक अस्पताल बनाने की योजना आई। शहर से 4 इंजीनियर गांव में आ गए। सरकारी काम से आए थे तो कुछ महीने के लिए उसी गांव में आ बसे। प्रिया ने जब सुना कि यही 4 लोग अस्पताल बनाएंगे तो सीधे उनसे मिलने की चाह लिए उनके दफ्तर में पहुंच गई। दफ्तर भी गांव के सरपंच के घर के आंगन में बना था। उन लोगों के रहने के लिए गांव में ही एक घर दिया गया था, पर काम करने के लिए वहां कोई नहीं था। प्रिया को देखने के बाद उन सभी ने उससे घर का काम करने के लिए कहा। सरपंच ने भी प्रिया की इतनी तारीफ की कि सभी ने प्रिया से घर का खाना बनाने के लिए उससे निवेदन किया। 4 इंजीनियर का नाम कुछ इस प्रकार था: ललित, करण, वेद और उल्लास। सभी लगभग 28 से 30 वर्ष के बीच थे। ललित: प्रिया, सरपंच साहब जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे घर का खाना तुम ही बना दो। प्रिया कुछ चाहते हुए हामी भरती है। प्रिया: ठीक है साहब, मैं बना दिया करूँगी। ललित: चलो, एक चिंता खत्म हुई। बस इसी बात की टेंशन हुई पड़ी थी। प्रिया हर दिन सुबह सुबह वहाँ पहुँचकर सभी का खाना बना दिया करती। यूं ही करते करते 3 माह बीत गए। हर दिन का यही चल रहा था और अस्पताल भी लगभग आधा बनकर तैयार हो चुका था। प्रिया मन ही मन बहुत खुश होती कि चलो, किसी तरह से मैं भी मदद कर पाई। यूं ही एक दिन उनमें से उल्लास का जन्मदिन था। ललित: प्रिया, आज तुम्हें शाम को भी आना पड़ेगा। आज उल्लास का जन्मदिन है, सो कुछ अच्छा सा खाना बना देना। प्रिया: शाम को? साहब, शाम को कितने बजे? ललित: वही शाम 5 बजे। प्रिया: ठीक है, मैं आ जाऊंगी। प्रिया भी खुशी खुशी शाम को खूब अच्छी सी साड़ी पहने उनके घर पहुंच जाती है। उल्लास के लिए उपहार स्वरूप एक गुलाब का फूल लिए जाती है। आज प्रिया सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उल्लास: थैंक यू प्रिया, आज तो बड़ी ही अच्छी लग रही हो तुम। साड़ी तुम पर बहुत ही जच रही है। उल्लास के साथ साथ सभी ने हामी भरी। प्रिया खाना बनाना आरंभ करती है और सभी एक कमरे में बैठकर शराब पीने लगते हैं। प्रिया को एकदम से आभास नहीं होता है कि दृश्य कुछ ऐसा है। घर का एक एक कर सब रसोई घर में खाने का सामान ले जाया करते। उल्लास ने एक गिलास में जूस भरा और देने के लिए आगे ही बढ़ा था कि करण ने कहा, उल्लास, अरे सादा सादा जूस पिलाएगा? इतना सुन सभी ने एतराज़ किया कि बच्ची है, क्या करना चाह रहे हो? गांव वाले हमको जान से मार देंगे, होश में रहो सब। ललित: कितना ध्यान देती है वो हमारा, और तुम ऐसी हरकत सोच रहे हो? क्या कहूँ मैं? करण: आई एम सॉरी एवरीवन, गलती हो गई। उल्लास ने जूस लेकर प्रिया को दे दिया। प्रिया ने भी खुशी खुशी जूस पिया और खाना बनाकर सभी के लिए परोस दिया। एक टेबल पर पूरा खाना लग गया। सारे लोगों को साथ बुलाकर सभी को खाना परोस दिया।
करण की नज़र अब भी प्रिया पर ही थी। सभी की वजह से उसने कोई हरकत न की, मगर अपनी गंदी निगाहों से प्रिया को निहार रहा था। प्रिया भी बेचारी क्या समझती। 4 में से 3 साहब तो अपने परिवार जैसा ही व्यवहार कर रहे थे और चौथे तक उसकी नज़र गई ही नहीं। पूरे गांव में उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई करता ही नहीं था। थोड़ा सामान उठाने को क्या झुकी कि पल्लू नीचे आ गिरा। सभी ने अपनी निगाहों को नीचे किया, सिवाय एक करण के। करण अपनी गंदी निगाहें उसी पर गड़ाए हुआ था। खाना खत्म होने के साथ ही प्रिया भी खाना खाकर निकलने को होती है। प्रिया, अब जाती हूँ साहब जी, अंधेरा होने को है। ललित, मैं छोड़ दूँ तुम्हें तुम्हारे घर तक। प्रिया, अरे नहीं साहब, ये गांव मेरा है, यहाँ हर कोई मेरी सुरक्षा को है। खाना खिलाने के बाद प्रिया अपने घर को लौटने लगती है। जब वो खेतों के पास से होते हुए जाती है, तभी रास्ते में पीछे से किसी ने उसके चेहरे पर एक कपड़ा उठा दिया और उसे वहीं पटक दिया। प्रिया जब तक कुछ सोच समझ पाती, उसके चेहरे पे किसी ने झापड़ पे झापड़ दे दिया, जिससे प्रिया वहीं बेहोश हो जाती है। जब प्रिया को होश आता है तब सुबह हो चुकी होती है। अपने चेहरे से उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि किसी ने उसके चेहरे पर बोरी ओढ़ा दिया था। भोर का वक्त था। प्रिया वहाँ से उठी तो उसको चलने में कुछ ठीक न लग रहा था। प्रिया अपने सर को पकड़ते हुए, कौन था इतनी ज़ोर से मारा मुझे? जाने फिर क्या हुआ, क्या पता कौन सा सोना चांदी लिए हुए थी जो मुझे इस तरह से मारा गया। इस असमंजस के साथ प्रिया वापस घर को लौट घर जाकर स्नान किया और पूजा पाठ कर अपने काम पे लग जाती है। यूं ही सब चलता रहा और अस्पताल बनकर तैयार हो गया। अस्पताल का उद्घाटन हुआ और वहाँ सबसे खुश प्रिया ही थी। गांव वाले भी काफ़ी खुश थे कि चलो अब इलाज के लिए दूर न जाना पड़ेगा। काम खत्म होने के साथ ही सभी इंजीनियर वापस शहर लौट जाते हैं। जाने के वक्त सभी ने प्रिया को एक लिफाफे में कुछ पैसे भरकर उपहार स्वरूप उसे दिया। लोगों ने इलाज करवाना शुरू किया और कुछ नए नए डॉक्टर भी नियुक्त किए गए। अब ज़्यादा गंभीर समस्या होने पर ही शहर के लिए जाना पड़ता था। प्रिया वापस से खेत के काम करने लगती है। कुछ महीनों के बाद एक दिन यूं ही काम करते करते एक दिन प्रिया खेत में बेहोश क्या हुई कि मानो उसके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। प्रिया को अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने प्रिया की जांच की। जांच करते हुए कहा कि प्रिया 5 महीने की गर्भवती है। गर्भवती होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। प्रिया जैसे ही अस्पताल से बाहर निकलती है, गांव का किशोर उसके बालों को पकड़ उसे खींचते हुए उसे गांव के चौराहे पर ले आता है। सारे गांव वाले उसी जगह आ जाते हैं। प्रिया जब तक कुछ कह सुन पाती, उसे एक झापड़ दे दिया जाता है। गांव का सरपंच पूछता है, बोल किसका पाप लिए घूम रही है? प्रिया, मैंने कुछ भी ना किया है सरपंच चाचा, मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या हुआ। उसकी एक भी नहीं सुनी जाती है। गांव वालों ने क्रूरता दिखाई और उसे हर कोई सज़ा देने को खुद ही आतुर हो बैठा। जिस गांव ने उसे इतना प्यार दिया था, आज इस एक वजह से प्यार नफ़रत में बदल गया। हर कोई थू थू कर रहा था। हर कोई एक ही बात कही जा रहा था, इससे तो गांव में बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, इसको सज़ा तो देनी ही होगी। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वहीं एक ने आकर प्रिया के पेट पर कसकर लात मारते हुए कहा, जाने किसका पाप लिए घूम रही है, इसे मार देना ही ठीक होगा, वरना इसका असर बहुत बुरा होगा। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं। प्रिया अपने पेट को पकड़कर रोते हुए, सुनो मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये क्या हुआ है, मुझे मेरा विश्वास करो, तुम सब मुझे मत मारो। इतना कहकर प्रिया ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके कपड़े खून से सने हुए, शायद प्रिया का गर्भ खून में तब्दील हो गया था। प्रिया रोए जा रही थी, मगर किसी को भी उस पर दया नहीं आई। सभी ने पत्थर उठा प्रिया पर बरसाना शुरू किया और थोड़ी ही देर में प्रिया खून से लथपथ हो गई थी। दर्द जब हद से ज़्यादा हुआ तब प्रिया ने जो कहा, उससे वहाँ का वातावरण ही बदल गया। किसी के घर पर भी खुशियाँ आने नहीं दूंगी, देख लेना तुम सब, जा रही हूँ सबके जुल्म लेकर। ये खून दिया है ना तुम सब ने मुझे, देखो तुम्हारा मुकद्दर मैं लिखती हूँ इसी खून से। इतना कहते हुए प्रिया दम तोड़ देती है। प्रिया की लाश को घसीटकर गांव के बाहर खुले मैदान में मरे हुए जानवरों के पास चील कुओं के लिए छोड़ दिया जाता है।
गाँव की चहेती बेटी की इस तरह की मौत किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। से करलाती हुई प्रिया ने जो बददुआ गाँव वालों को दी, क्या वो उन्हें लगेगी? यदि हाँ, तो उस कहर से उन्हें कौन बचाएगा और कैसे वो बच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहें कहानी का भाग दूसरा। और इसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।